नंबर 24 महासागरीय जलधाराएं। प्रश्न 1 विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा, बी लैब्राडोर जलधारा, सी बेंगुएला जलधारा, डी क्यूराइल जलधारा। उत्तर है ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा। प्रश्न 2 निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? ए बेंगुएला जलधारा, बी केनारी जलधारा, सी गल्फ स्ट्रीम जलधारा, डी नॉर्वे की जलधारा। उत्तर है सी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। प्रश्न 3 निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? ए पेरू जलधारा, बी कैलिफोर्निया जलधारा, सी अल नीनो जलधारा, डी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। उत्तर है सी अल नीनो जलधारा। प्रश्न 4 गहरा नीला रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं? ए क्यूरोशियो जलधारा, बी ओयाशियो जलधारा, सी क्यूराइल जलधारा, डी सुशीमा जलधारा। उत्तर है ए क्यूरोशियो जलधारा। पृष्ठ 306। प्रश्न 5 निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? ए पेरू की धारा, बी ब्राजील की धारा, सी फॉकलैंड की धारा, डी एल नीनो धारा। उत्तर है ए पेरू की धारा। प्रश्न 6 महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है? ए वायुदाब एवं हवाएं, बी पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, सी भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 7 समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? ए ध्रुवों की ओर, बी भूमध्य रेखा की ओर, सी उष्ण कटिबंध की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए ध्रुवों की ओर। प्रश्न 8 निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? ए चीन सागर, बी जापान सागर, सी सारगैसो सागर, डी मारमारा सागर। उत्तर है सी सारगैसो सागर। प्रश्न 9 निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? ए फ्लोरिडा धारा, बी केनारी धारा, सी हम्बोल्ट धारा, डी क्यूराइल धारा। उत्तर है सी हम्बोल्ट धारा। प्रश्न 10 गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है? ए बिस्के की खाड़ी में, बी मैक्सिको की खाड़ी में, सी हडसन की खाड़ी में, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी मैक्सिको की खाड़ी में। प्रश्न 11 एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? ए ब्राजील के तट पर, बी पेरू के तट पर, सी अलास्का के तट पर, डी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट पर। उत्तर है बी पेरू के तट पर। प्रश्न 12 हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? ए एशिया के पूर्वी तट, बी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, सी अफ्रीकी के पश्चिमी तट, डी अफ्रीका के पूर्वी तट। उत्तर है बी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट। प्रश्न 13 उत्तरी अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है। इसका कारण है इसके निकट से गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म समुद्री धारा बहती है, बी इसके निकट से लेब्राडोर नामक ठंडी समुद्री धारा बहती है, सी इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर है सी इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है। प्रश्न 14 निम्नलिखित में से कौन जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं प्रवाहित होती है? ए रेनेल धारा, बी सुशिमा धारा, सी इरमिंजर धारा, डी बेंगुला धारा। उत्तर है डी बेंगुला धारा।
प्रश्न 15, महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे ए. जल को साफ रखती हैं, बी. जल को समान रूप से बांटती हैं, सी. जल को स्थिर रखती हैं, डी. मछलियों को बहा ले जाती हैं। उत्तर है ए. जल को साफ रखती हैं। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? ए. गल्फ स्ट्रीम क्यूराइल क्यूरोशियो, बी. क्यूरोशियो क्यूराइल कैलिफोर्निया, सी. क्यूरोशियो गल्फ स्ट्रीम मोजाम्बिक, डी. गल्फ स्ट्रीम मोजाम्बिक ब्राजील। उत्तर है बी. क्यूरोशियो क्यूराइल कैलिफोर्निया। प्रश्न 17, स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित हैं। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते हैं। इसका कारण है ए. अनेक छोटी नदियां समुद्र में गिरती हैं, बी. वहां ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है, सी. उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है, डी. पछुआ हवाएं दक्षिण पश्चिम से बहती हैं। उत्तर है सी. उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित है? ए. रेनेल धारा, बी. इरमिंजर धारा, सी. केनारी धारा, डी. कैलिफोर्निया धारा। उत्तर है डी. कैलिफोर्निया धारा। प्रश्न 19, निम्नलिखित में किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल-नीनो से है? ए. हम्बेल्ट धारा, बी. लेब्राडोर धारा, सी. क्यूरोशियो धारा, डी. बेगुला धारा। उत्तर है ए. हम्बेल्ट धारा। प्रश्न 20, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? ए. जावा, बी. क्यूबा, सी. आइसलैंड, डी. मेडागास्कर। उत्तर है डी. मेडागास्कर। प्रश्न 21, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं? ए. उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर, बी. उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, सी. अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, डी. यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर। उत्तर है ए. उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? ए. क्यूरोशियो, बी. गल्फ स्ट्रीम, सी. रेनेल, डी. लेब्राडोर। उत्तर है डी. लेब्राडोर। प्रश्न 23, निम्नलिखित में कौन एक ठंडी जलधारा है? ए. बेंगुला, बी. क्यूरोशियो, सी. गल्फ स्ट्रीम, डी. पेरू। उत्तर है ए. बेंगुला। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म जलधारा है? ए. पेरुवियन धारा, बी. केनारी धारा, सी. बेंगुएला धारा, डी. ब्राजील धारा। उत्तर है डी. ब्राजील धारा। प्रश्न 25, निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है? ए. फॉकलैंड धारा, बी. पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा, सी. कैलिफोर्निया धारा, डी. अगुलहास धारा। उत्तर है डी. अगुलहास धारा। प्रश्न 26, सामान्यतया न्यू फाउंडलैंड के समीप संपर्कीय कोहरा छाया रहता है। इसका कारण है ए. सागरीय तथा स्थलीय भाग की उपस्थिति के कारण तापीय भिन्नता की स्थिति, बी. गर्म उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एवं लेब्राडोर की ठंडी धारा का सम्मिलन, सी. तापीय प्रतिलोमन की स्थिति, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी. गर्म उत्तरी अटलांटिक प्रवाह एवं लेब्राडोर की ठंडी धारा का सम्मिलन। प्रश्न 27, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है? ए. बेंगुला जलधारा, बी. हम्बोल्ट जलधारा, सी. केनारी जलधारा, डी. मोजाम्बिक जलधारा। उत्तर है ए. बेंगुला धारा। प्रश्न 28, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है?
ए बेंगुला, बी ब्राजील, सी केनारी, डी पश्चिमी पवन प्रवाह। उत्तर है सी केनारी। प्रश्न 29, निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? ए ब्राजील धारा, बी गल्फ स्ट्रीम, सी क्यूरोशियो धारा, डी हम्बोल्ट धारा। उत्तर है डी हम्बोल्ट धारा। पृष्ठ 307। प्रश्न 30, निम्न में किसका सुमेल नहीं है? ए ब्राजील धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, बी हम्बोल्ट धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर, सी गल्फ स्ट्रीम धारा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, डी अगुल्हास धारा, हिंद महासागर। उत्तर है बी हम्बोल्ट धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर। प्रश्न 31, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? ए हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है, बी हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, सी हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है, डी हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नता पाई जाती है। उत्तर है बी हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। प्रश्न 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, महासागर धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। नंबर 2, महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। नंबर 3, महासागर धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। नंबर 4, महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रवाहित होती हैं। इनमें से कौन से वक्तव्य सही हैं? ए 1 और 2, बी 2, 3 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर है डी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? ए हम्बोल्ट जलधारा, बी कैलिफोर्निया जलधारा, सी क्यूरोशियो जलधारा, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी क्यूरोशियो जलधारा। प्रश्न 34, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ए अटलांटिक महासागर। प्रश्न 35, निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? ए कैलिफोर्निया धारा, बी ब्राजील की धारा, सी वेनेजुएला धारा, डी लेब्राडोर धारा। उत्तर है बी ब्राजील की धारा। प्रश्न 36, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ए क्यूराइल जलधारा हिंद महासागर, बी केनारी जलधारा प्रशांत महासागर, सी ब्राजील जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर, डी क्यूरोशियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तर है डी क्यूरोशियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर।